अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि मैं अक्सर कंट्रीज़ ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड वगैरह। रहता मैं दुबई में हूँ, दुबई से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाता हूँ। तो कुछ दोस्त वगैरह मेरे से सवाल करते हैं ज़्यादातर कि आप इस कंट्री में कैसे गए, आप उस कंट्रीज़ में कैसे गए और आपको क्या मुश्किलात पेश आई, आपने वीज़ा कैसा लिया। तो ये सारे मैं इसमें कवर करूँगा और प्लस हमें अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप ट्रैवल कैसा रहा आपका। तो मैं तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो मेरी यूएसए के लिए है कि सबसे पहले तो आते हैं वीज़े पर। तो वीज़ा तो मैंने तकरीबन 2022 में अप्लाई किया था और एक साल का मुझे वेटिंग लिस्ट का अपॉइंटमेंट मिला था। मतलब कि अपॉइंटमेंट एक साल बाद थी मेरी, यानी 2021 में अप्लाई किया था या 2022 में, 2023 में मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जब हुई अपॉइंटमेंट मेरी 2023 में और फिर मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मेरे से क्या क्या सवाल पूछे। तो सवाल बेसिकली यही थे कि आप कहाँ कहाँ। पहले जब मैं उनके पास गया पासपोर्ट लेके, तो मैंने तो सब कुछ मतलब बटोर लिया था जो भी मेरे पास था। इवन के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तक, बैंक स्टेटमेंट, जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्रीज थी मेरी 8-10 मुल्कों की थी, उसकी मैंने फ़ोटो कॉपियाँ निकाली, पासपोर्ट वगैरह की फ़ोटो कॉपी निकाली, आईडी वगैरह, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने अपने साथ लेके गया। वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो पासपोर्ट, सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट प्लीज़। पासपोर्ट दिया मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो कहने लगे कि न्यूयॉर्क में क्या करेंगे। तो मैंने कहा ऐसे टूरिज़्म के लिए जाऊँगा। अच्छा, जो मेरे सवाल पूछा था उसी का मैंने जवाब दिया, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा न्यूयॉर्क। तो दूसरा सवाल किस लिए जा रहे हैं। मैंने कहा टूरिज़्म के लिए, मतलब टूरिज़्म इंग्लिश में वाई वांट टू गो टू न्यूयॉर्क। तो मैंने कहा जस्ट फॉर टूरिज़्म। तो सिर्फ इतना तक, जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया। फिर उसने कहा कि आप इससे पहले कहाँ गए। तो मैंने फिर कंट्रीज़ गिनना शुरू कर दी कि मैं इस कंट्रीज़ गया हूँ। तकरीबन उस वक्त 8 या 7 मुल्क थे जो मैं गया था, ठीक है। तो इसमें से मेरे से एक इजिप्ट रह गया था मेरे से, वो मैंने नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा आप किस किस कंट्रीज़ गए। तो फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर मैंने शुरू किया उसको बताना नंबर वाइज। जब मैं फर्स्ट कंट्रीज गया, फिर सेकंड, थर्ड, स्टार, तो फिर मैंने कहा हाँ इजिप्ट भी गया था। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, तो इजिप्ट में क्या करने गए थे। मैंने कहा टूरिज़्म के लिए गया था, वहाँ भी एज अ टूरिस्ट गया था। तो तीसरा सवाल था किसके साथ गए थे। मैंने कहा दोस्तों के साथ गया था। तो आप कितने दिन वहाँ रहे। मैंने कहा तकरीबन 4-5 दिन में वहाँ पे रहा। अच्छा, इजिप्ट में कहाँ गए। मैंने कहा सिर्फ कैरो गया था। उसने कहा अच्छा। तो फिर दूसरा सवाल कि इस कंट्रीज़ क्यों गए, इस कंट्रीज़ क्यों गए, इस कंट्रीज़ क्यों गए। सेकंड सवाल उसमें यह था कि आप किसके साथ गए, कितने दिन वहाँ रहे, अकेले गए या किसी के साथ गए। ये सवाल थे। तो मेरे से तकरीबन काफ़ी सारे सवाल उन्होंने पूछे। और फिर जो मेन उसका, अच्छा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ आइडिया हो। तो फिर उसमें क्यों गए। मैंने कहा टूरिज़्म के लिए। अच्छा, तो आप दोस्तों के साथ अक्सर ट्रैवल करते हैं। मैंने कहा कभी कभार दोस्तों के साथ, ज़्यादातर दोस्तों के साथ, और बाकी अकेले भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो कहने लगे अकेले कहाँ कहाँ गए थे। तो मैंने कहा मैं यूके गया था अकेले और यूरोप गया था, और बस यही इन दोनों जगहों पे मैं अकेला गया था। उसने कहा चलो ठीक है, आप अकेले क्यों गए। तो आप तो दोस्तों के साथ, आप पहले अकेले क्यों गए। मैंने कहा कि वो दोस्तों के पास टाइम नहीं था, उनको ऑफिस से लीव नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं अकेला चला गया और मुझे मेरी लीव थी तो मैं अपना मौका गंवाना नहीं चाहता था। ये जवाब दिया मैंने उसको। फिर उसने कहा कि आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो मैंने कहा बीवी बच्चे पाकिस्तान में। तो उसने फिर कहा कि वो आपके साथ यहाँ क्यों नहीं है। तो मैंने कहा सर यहाँ पे तो मैंने गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं लिया और अभी अभी मेरी सैलरी जो है ना वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं अभी कोशिश करूँगा गाड़ी का लाइसेंस लूँ, फिर उनको यहाँ बुलाऊँगा। तो उसने वो कहा कि गाड़ी का लाइसेंस और आपकी बीवी का क्या सीन है। मैंने कहा सर मेरी बीवी भी है लेकिन 2 बच्चे भी हैं मेरे छोटे छोटे, और जब वो आएंगी तो लाजमी बात है उनको टूर वगैरह कराना होगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग बसेस वगैरह में और इस गर्मी में जाए। कहते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो ये मतलब जो एक वो सवाल था वो जवाब दिया मैंने उसको। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये आपके साथ कौन कौन जा रहा है। उस वक्त मेरे दोस्त भी थे और उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो मैंने कहा कि सर मेरे साथ ये दोस्त जा रहे हैं।
تو کہنے لگے ان کو ویزا مل گیا. میں نے کہا پتہ نہیں سر، ان کا نمبر ابھی شاید آ رہا ہوگا. حالانکہ ان کو ویزا نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ چلو نیکسٹ ٹائم ٹرائی کرنا. وہ میں نے دیکھا ادھر کھڑکیاں ہوتی ہے، ایسے 4-5 کھڑکیاں بنی ہوتی ہے. تو میں ایک کھڑکی میں تھا، وہ دوسرے میں تھے، تیسرے کھڑکی میں تھا. تو جب میں ایک آنکھ سے انہوں کو دیکھا تو وہ واپس ہی لوٹ گئے، ان کو ویزا ہی نہیں ملا. لیکن میں نے اس وقت ایسا کہا کہ یار وہ ان کا انٹرویو ابھی آ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میرا ویزا، اب میں کہتا کہ یار ان کو نہیں ملا، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پھر مجھے بھی ویزا نہ دے کہ بھائی تمہارے دوستوں کو نہیں ملا تو تم اکیلے جا کے کیا کرو گے. تو میں نے ان کو کہا کہ پتہ نہیں ان کا بھی وہ نمبر وغیرہ آیا نہیں ہے، شاید ابھی آئے گا. کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. اور پھر میرے سے پرسنلی سوال پوچھے، کتنے بچے ہیں، امی ابو کے بارے میں یہ ساری چیزیں میرے سے پوچھی، سیلری وغیرہ کے بارے میں پوچھا. اچھا میرے سے پھر اتنے سارے ڈاکومنٹس لایا تھا، میں کچھ بھی نہیں پوچھا میرے سے، کچھ بھی نہیں کہا، صرف پاسپورٹ لیا اور یہ سوال میرے سے پوچھا اور میں نے جواب دیے. اور اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کا ویزا لگ گیا. تو 2023 میں نے ویزا لگ گیا تھا. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یو کے کا اپلائی کیا، کینیڈا کا. پھر میں نے کینیڈا کا اپلائی کیا. تو کینیڈا کا جب میں نے اپلائی کیا تو اس میں تقریباً 7-8 مہینے لگ رہے تھے. 7-8 مہینے اس وقت ٹائم دے رہے تھے، وہ پروسیسنگ ٹائم جو تھا. تو میں نے وہ پروسیسنگ ٹائم کے لیے اپلائی کی،